जय गंगा माता की, जय गंगा माता की, जय गंगा माता की, जय माघ पूर्णिमा की, जय माघ पूर्णिमा की। साथियों नमस्कार, मैं हूँ हरेंद्र नेगी और आप देख रहे हैं गाँव तक लाइव। साथियों हम हैं अभी रुद्रप्रयाग संगम स्थल पर, जहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी का विक्रम दृश्य आपको दिखाई दे रहा होगा। सुबह 5 बजे का समय है और 5 बजे स्नान करने के लिए लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और आज माघ पूर्णिमा है। माघ पूर्णिमा का जो महत्व है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है कि आज 144 वर्षों बाद जिस तरह से प्रयागराज में कुंभ मेला चल रहा है, उसी प्रकार से ठीक आज जो देवता होते हैं, देवताओं का स्नान जिसे कहते हैं कि आज माघ पूर्णिमा के दिन देवता स्वर्ग धरती पे आते हैं और पुण्य अपना आशीर्वाद देते हैं। ठीक उसी प्रकार आज देवों के देव महादेव भगवान शिव की धरती रुद्रप्रयाग रुद्रनाथ की धरती पे हम लोग खड़े हुए हैं। और इस स्थान पे आप देख सकते हैं कि माँ जो अलकनंदा है, जिसे बाद में भागीरथी के नाम देवप्रयाग में जाकर अलग गंगा बन जाती है। हम अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम स्थल पे हैं और आप देख सकते हैं कि माँ कल-कल करती हुई और अपने निरंतर बहती हुई चली जा रही है। और हम लोग सुबह-सुबह इस स्थान पे आज माघ पूर्णिमा का संगम आज स्नान है और हम लोग भी संगम स्थल रुद्रप्रयाग में, जहाँ जिसे रुद्रनाथ की धरती कहा जाता है। और ये सुंदर सा दृश्य सुबह का 5 बजे का है, जहाँ ये रुद्रनाथ की धरती माँ अ, जहाँ चामुंडा माई और इस स्थान पे अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम स्थल, जिसे रुद्रप्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। यही स्थान है जहाँ पे स्वयंभू रुद्रनाथ की शिला यहाँ पे स्थापित है। और ठीक आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में वो विक्रम दृश्य यहाँ पे स्वयं भगवान रुद्रनाथ ने यहाँ पे सरस्वती के किनारे अलकनंदा और मंदाकिनी के किनारे ज्ञान अर्पित किया था। इसीलिए इस स्थान को रुद्रनाथ की धरती कहा जाता है, जहाँ सरस्वती का ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ पे वीणा धारण की थी। शिव को प्राप्त करने के बाद वीणा प्राप्त की थी रुद्रनाथ भगवान ने, तो इसीलिए इसे कहते हैं रुद्रनाथ की धरती। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये धर्मनगरी रुद्रप्रयाग की सुंदर सी तस्वीर, अलौकिक तस्वीरें। सुबह-सुबह का नज़ारा 6 बजे और आज माघ पूर्णिमा है। और आज भगवान कहते हैं कि देवों के देव महादेव और स्वयं देवता लोग धरती पे आते हैं और पुण्य की प्राप्ति करते हैं। तो आज स्नान जो लोग स्नान करने के लिए संगम स्थलों पे जाते हैं, वो स्नान करके पुण्य की प्राप्ति करते हैं। तो आज हम लोग भी सुबह-सुबह यहाँ पे आए हुए हैं, तो कई लोग यहाँ पे स्नान करके चले गए हैं। और जो दुर्गम दृश्य है नदी का, जो अलकनंदा जो नदी है, जो भगवान बैकुंठ धाम से होके आती है और जो स्वयं केदारनाथ से बहकर मंदाकिनी आती है, उस संगम स्थल पे, जहाँ जिसे रुद्रप्रयाग कहते हैं, उसी स्थान पे हैं हम लोग। और आगे चल के आपको बताते हैं कि जो रुद्रप्रयाग की जो रुद्रनाथ की धरती है, उसका जो वर्णन है, उसके बारे में हम आपको आगे बताते हैं। जय साथियों, यही स्थान है दिव्य दिव्य धाम, जिसे कहते हैं रुद्रनाथ की धरती। और इस धरती पे भगवान स्वयं रुद्रनाथ विराजमान होते हैं। और इस स्थान पे जो शिला है, जिसको रुद्रनाथ की शिला भी कहते हैं, और वही यही स्थान इसे कहते हैं। आज माघ पूर्णिमा का अंतिम दिन है और आज भगवान देवों के देव और जितना देवता लोग होते हैं, वो स्वयं स्वर्ग से पृथ्वी लोक पे आते हैं। और इस स्थान पे कहते हैं कि जो आज स्नान पुण्य ध्यान करता है, उसको कि स्वर्ग की प्राप्ति होती है, दिव्य की प्राप्ति होती है, अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है।
तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में यही वो स्थान है जिसे रुद्रनाथ की धरती रुद्रप्रयाग कहते हैं, जहाँ पे स्वयं माँ चामुंडा माँ विराजमान रहती है। और इस स्थान पे अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम स्थल है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये वो स्थान है जहाँ दिव्य शिला और स्वयंभू, यहाँ पे स्वयंभू लिंग रुद्रनाथ भगवान का है। और मैं आपको तस्वीरों में दिखा सकता हूँ कि जो तस्वीरें हैं ये स्वयंभू लिंग भगवान रुद्रनाथ, इसी स्थान पे भगवान रुद्रनाथ ने शिव की प्राप्ति की थी, वीणा की प्राप्ति की थी और सरस्वती का ज्ञान प्राप्त करने के बाद वीणा की प्राप्ति की थी। और ये स्थान आपको अलौकिक दिव्य, जिसे रुद्रनाथ की धरती रुद्रप्रयाग कहते हैं, इस स्थान के पास में ही कोटेश्वर महादेव हैं, जो देवों के देव, कोटि माने कण कण में जहाँ शिव का वास होते हैं, करोड़ों वास शिव के लिंग इस स्थान पे है। इसीलिए रुद्रनाथ की धरती को शिव की भूमि भी कहा जाता है और इसे रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये स्वयंभू लिंग इस स्थान पे है जिसे रुद्रनाथ कहते हैं। और तस्वीरों में इस विद्यालय, यहाँ पे रुद्रनाथ के पास ही एक यहाँ पे संस्कृत महाविद्यालय भी है, जिसे संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यहाँ पे एक विद्यालय रखा गया, बनाया गया है। और इस विद्यालय का यहाँ पे सरस्वती महाविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। और श्री श्री 108 स्वामी सच्चिदानंद वेद भवन संस्कृत महाविद्यालय के नाम से इसे जाना जाता है। तो इसमें ज्ञान जो ज्ञान यहाँ पे भगवान रुद्रनाथ ने वीणा का ज्ञान प्राप्त किया था, सरस्वती का ज्ञान प्राप्त किया था, इसीलिए इसे रुद्रनाथ की धरती भी कहते हैं। और यह शिला इस स्थान पे है और इस का वर्णन ही महत्वपूर्ण वर्णन है। और यही से स्थान पे आपको नज़र आता है जब अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम स्थल, जहाँ पे दर्शन होते हैं माँ अलकनंदा के और मंदाकिनी के। मेरा नाम नरेश है जी। कहाँ से आए आप मैं लोग? दिल्ली से आया हूँ। जी, आज माघ महीने का पूर्णिमा है आज और इसका महत्व क्या है? आज पूर्णिमा का दिन है और ये रविदास जयंती भी कही जाती है और इस पे नहाना, गंगा स्नान करना पुण्य माना जाता है तो जी। आप लोग इस स्थान पे आए हम हैं? लोग रुद्रप्रयाग आए हैं और रुद्र भगवान के दर्शन करने के लिए और पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने के लिए, ये हमारा सौभाग्य है जी। इस स्थान को रुद्रप्रयाग कहते हैं, जहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी का हाँ जी, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी। अलकनंदा और मंदाकिनी दोनों नदियों का संगम है, तो बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर आना चाहिए, देखना चाहिए। हमारी जो प्राकृतिक, जो हमारी विरासत है, सनातन विरासत है, ये उसका एक रूप है। जी। दीपक कानपाल। कानपाल जी, आज माघ पूर्णिमा का महीना अंत हो रहा है और कहते हैं कि देवों के देव जो महादेव हैं वो स्वयं देवता लोग आज धरती पे आते हैं और आप लोग भी स्वयं स्नान करने के लिए कहते हैं कि जो प्रयागराज में जा सकता है, तो प्रयाग का महत्व अलग है, लेकिन जो प्रयागों में जाते हैं उसका भी महत्व है, क्या कहते हैं? जरूर, ये भी संगम है। जी।
गंगा ये मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम है। हमारे यहीं से नदियाँ नीचे जा रही हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा पुण्य यही है। तो आप लोग भी स्नान करके आए हाँ हैं? जी, हम स्नान करके आ गए हैं। कहते हैं कि जो माँ का इस पूर्णिमा का जो महत्व है वो कल देर शाम 6 बजे से शुरू हो गया था। आज सुबह 6:06 तक तो जो स्नान करेगा उसे पूर्ण मतलब पूर्ण क्या फल कहें, मिलेगा। फल मिलेगा। हाँ जी, हमने 6 बजे से पहले स्नान कर दिया है जी। और 6 बजे के लिए हमने पानी शिव जी को पानी कहाँ भी पे आए दिया। हैं हम लोग? हम यही सचिदानंद नगर से आए हैं। ना यहाँ पे जो स्थान है इसका वर्णन क्या है? यहाँ रुद्रनाथ रुद्रनाथ। और नीचे चामुंडा संगम के ऊपर चामुंडा माँ है। जी। धन्यवाद। आ जाए। ओम नमः शिवाय सोमनाथं उज्जैन्यां महाकालं ओंकारममलेश्वरं परमं वैद्यनाथं च दाकिन्यां भीमशङ्करं श्वेतवन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये गिरिधरं घुस्वेशं च शिवालये तानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेनो विनश्यति। जय मां। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पूरा नाम क्या है? आपका पूरा नाम? मेरा नाम स्वामी धर्मानंद। आज माघ पूर्णिमा है और इस दिन का महत्व क्या है? अतः माघ के महीने में जो माघ की जो संक्रांति होती है उस दिन जो है उस दिन से मकर का सूर्य होता है। तो मकर की सूर्य मकर राशि में सूर्य आता है तो उस दिन जो है सभी देवी देवता जितने भी हैं ऋषि महर्षि प्रयागराज स्नान करने के लिए जाते हैं। कोई प्रयागों में स्नान करते हैं। तो उस दिन ये जो पूर्णिमा है तो पूर्णिमा के दिन जो है चंद्रमा अपनी पूर्ण 16 कलाओं से जो है पूर्ण हो जाता है और वैसे घटता रहता है। कभी घटता कृष्ण पक्ष में घटता रहता है और शुक्ल पक्ष में बढ़ता बढ़ते 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 आज पूर्णिमा के दिन पूरा हो जाता है, 16 कलाओं से युक्त हो जाता है। तो आज का गंगा स्नान का बड़ा महात्म्य है और भगवान शिव जी को जो है जलाभिषेक गंगा जल जो कोई चढ़ाए तो और भी जो है उत्तम है। उसको पूर्ण साल भर का फल मिलता है पूर्णमासी का। कहते हैं कि 144 साल बाद ये माघ पूर्णिमा माघ आ रखा है 144 वर्ष साल बाद जो हाँ कई वर्ष हो गए, कोई गिनती नहीं है, कई वर्षों से। तो इस प्रकार जो है माघ महात्मा का माघ स्नान का फल होता है।